everyone, welcome again. I am Dr. S.P. Gupta. Today we are discussing about the topic curve tracing in polar form. कर्व ट्रेसिंग का मीनिंग लास्ट लेक्चर में आपको मैंने बताया कि किसी दिए हुए कर्व को स्केचिंग फॉर्म में, एक रफली फॉर्म में उसका पूरा पोर्शन, पूरा स्केच ड्रॉ करना इज़ द फॉर्म ऑफ ट्रेसिंग। और किसी कर्व को आप कर रहे हैं तो कर्व ट्रेसिंग। तो उसको ट्रेस करने के लिए आपने दो टॉपिक को समझना है। एक इससे प्रीवियस टॉपिक था जो मैंने लिया, जिसमें मैंने आपको बताया कार्टेशियन फॉर्म का कर्व ट्रेसिंग, और आज हम सीख रहे हैं पोलर फॉर्म का कर्व ट्रेसिंग। तो पोलर फॉर्म के कर्व ट्रेसिंग में आउटकम क्या है, पहले इसका वो अंडरस्टैंड करते हैं कि जब आप इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे तो आउटकम आपका होगा कि आप इसके कंसेप्ट को, पोलर फॉर्म के कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। और जैसे ही अंडरस्टैंड हो जाएगा तो आप किसी भी पोलर फॉर्म के फंक्शन की ट्रेसिंग कर पाएंगे, राइट। तो नेचुरल सी बात है कि इसकी स्टेप्स कुछ होंगी जो आपको अप्लाई करनी है न्यूमेरिकल में, जिससे वो ट्रेसिंग हो पाए। तो नेक्स्ट हेडिंग है वर्किंग प्रोसेस, जिसमें स्टेप 1 में लिखूंगा मैं, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको एक आइडिया दूंगा मैं कि यहाँ पर आपको पोलर फॉर्म में क्या ख्याल रखना है, ठीक है। तो जैसा आपको पता है कि जब आप कार्टेशियन फॉर्म में थे तो दिस वन इज़ फॉर्म एक्स एक्सिस, दिस वन इज़ फॉर्म वाई एक्सिस, क्लियर। लेकिन जैसे ही आप पोलर फॉर्म में आए, ये किस में था, कार्टेशियन में, ठीक। जैसे ही आप पोलर फॉर्म में आए तो ये जो एक्स एक्सिस जिसको आप बोल रहे हैं नाउ, ये कन्वर्ट हो गया इनिशियल लाइन, ठीक, जिसको आप यहाँ एक्स बोलते थे ये। और ये जो लाइन है जिसको आप वाई एक्सिस बोलते थे, ये अब कन्वर्ट हो गया परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, ठीक। तो यहाँ पर आप पोलर फॉर्म के अंदर वाई एक्सिस नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे परपेंडिकुलर लाइन, और एक्स एक्सिस नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे इनिशियल लाइन। पॉइंट क्लियर। उसके बाद ये जो आपका ओरिजिन वर्ड होता है, वहाँ पर ओरिजिन से पास हो रहा है नहीं हो रहा है, ये दिस वन, यहाँ आप इसको ओरिजिन नहीं बोलेंगे, यहाँ आप बोलेंगे पोल, पासिंग थ्रू द पोल, क्लियर। तो एक्सिस को अंडरस्टैंड तो कर सकते हो, लेकिन उसका नाम ध्यान रखना है पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म के अंदर दिस वन इज कॉल्ड इनिशियल लाइन, दिस वन इज कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइन, एंड दिस ओरिजिन इज कॉल्ड पोल। तो अब मैं स्टेप्स पर आता हूँ मैं। तो पहली स्टेप जो है वो है सिमेट्रिकल अबाउट द इनिशियल लाइन। ये हेडिंग होगी आपकी, सिमेट्री फाइंड करनी है। तो फर्स्ट हेडिंग है आपकी स्टेप 1 में, स्टेप 1 सिमेट्रिकल अबाउट इनिशियल लाइन। अब इनिशियल लाइन समझ रहे हैं आप? इनिशियल लाइन का मतलब है, अगर मैं कार्टेशियन की बात करूं तो मीनिंग निकल कर आया कि आपको एक्स एक्सिस इसके सिमेट्रिकल है नहीं है, उसको चेक करना है। तो इसमें क्या करना होता है, इसमें आपको रिप्लेस करना होता है, ऑन रिप्लेसिंग थीटा बाय माइनस थीटा equation remain the same, then the curve is symmetrical about initial line, right, initial line।
क्लियर इतनी बात कि आपको ये चेक करना है कि जो पोलर फॉर्म का आपको कर्व दिया गया है उस पोलर फॉर्म के कर्व में अगर थीटा की जगह माइनस थीटा पुट करें और इक्वेशन रिमेन द सेम आ जाए। तो इसका अगर एग्जांपल अगर आपको मैं समझाऊं मैं कि इसका एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो फॉर एग्जांपल r इक्वल्स टू a 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक, अब इस 1 प्लस कॉस थीटा में आप थीटा की जगह माइनस थीटा पुट करेंगे तो कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो आपको यही फंक्शन यही कर्व रिपीट सेम मिल जाएगा। तो ये जो लाइन जो मैंने आपको लिखवाई है थीटा रिप्लेसिंग बाय माइनस थीटा इक्वेशन रिमेन द सेम, तो इक्वेशन वही लौट कर आ जाएगी। तो ये थी फर्स्ट स्टेप कि अगर ये पॉसिबिलिटी मिलती है तो आप कहेंगे द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट इनिशियल लाइन। नाउ स्टेप 2, सिमेट्रिकल अबाउट द पोल। symmetrical about the pole। अब इसकी स्टेप्स क्या कहती है कि ऑन रिप्लेसिंग r बाय माइनस r इक्वेशन remain the same then the curve is symmetrical about the pole। ठीक, यानी r की जगह आपने माइनस आर पुट किया और इक्वेशन रिमेन द सेम। इसका एग्जांपल आप समझ सकते हैं, इसका r स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर कॉस 2 थीटा, मान लीजिए ये सवाल है। तो इसमें r की जगह माइनस आर रखेंगे, इक्वेशन रिमेन द सेम आ जाएगी। तो आप उस कंडीशन में कहेंगे कि द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट पोल। ठीक, नाउ स्टेप 3, symmetrical about a line symmetrical about a line perpendicular to the initial line and passing through the pole। passing through the pole, ये है आपकी स्टेप नंबर 3 कि सिमेट्रिकल हो किसके, कोई लाइन के, अबाउट ए लाइन परपेंडिकुलर टू द इनिशियल लाइन, इनिशियल लाइन के परपेंडिकुलर हो एंड पासिंग थ्रू द पोल। राइट, तो इसमें क्या कहते हैं, इसमें कहते हैं कि if on changing theta by minus theta and r by minus r, equation remain the same, remain the same, then the curve is symmetrical about a line perpendicular to the initial line and passing through the pole।
क्लियर इतनी बात कि ये स्टेप्स फॉलोइंग सिमेट्री के लिए होंगी, जो पहली 3 आपको स्टेप मैंने बताई हैं। अब उसके बाद का फोर्थ पोर्शन क्या है कि हमें इसमें रीजन फाइंड करना है, जैसे मैंने आपको पीछे उसमें बताया कि रीजन भी निकालना होता है? तो स्टेप 4 आपकी क्या कहेगी? स्टेप 4 है रीजन ऑफ द कर्व। रीजन ऑफ द कर्व। रीजन ऑफ द कर्व कैसे हम फाइंड करेंगे? फॉर सर्टेन वैल्यू ऑफ थीटा, इफ फॉर सर्टेन वैल्यू ऑफ थीटा r square, value of r square is negative, then the curve does not lie there। मीनिंग क्या निकल कर आ रहा है कि थीटा की सर्टेन वैल्यू को आप डालें फंक्शन के अंदर, और फंक्शन के अंदर डालने के बाद आर स्क्वायर नेगेटिव आ जाए, तो आर स्क्वायर जब नेगेटिव आएगा तो आर बिकम इमेजनरी, और इमेजनरी को आप शो नहीं कर सकते हैं। तो दैट्स वाई हम सर्टेन वैल्यू ऑफ थीटा को इसमें डालते हैं और उससे चेक करते हैं कि किस रीजन पर ये लाई नहीं करेगा, और फिर ये हमें पता लग जाता है कि फिर किस रीजन पर ये लाई कर रहा है। साथ के साथ ये भी पता लगता है, जब हमें ये आइडिया हो जाता है कि यहाँ लाई नहीं कर रहा है, तो इसका अदर पार्ट जो बिना निकाले भी पता लग रहा है कि जब इस पोर्शन में लाई नहीं कर रहा है तो इस पोर्शन में लाई करेगा। तो ये दोनों चीज़ें इसी में ही कंप्लीट हो जाती हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज स्टेप नंबर 5, ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू। स्टेप 5, ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू। ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू का मतलब क्या है कि इसका मिनिमम और सबसे छोटा और सबसे बड़ा पॉइंट कौन सा है, जहाँ पर कर्व इनिशियली और फाइनली आपको पता लगेगा कि कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। तो उसके बेसिस के लिए आपको क्या करना है, पुट थीटा इक्वल्स टू 0, π/2, पाई, कुछ एंगल्स को डालिए, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। ठीक, दिस गिव्स द लीस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ आर। आर की ये लीस्ट और ग्रेटर वैल्यू को दे देगा। ठीक है, स्टेप नंबर 6, स्टेप 6 है टेंजेंट एट द पोल। टेंजेंट एट द पोल। टेंजेंट एट द पोल में आपको क्या वर्क करना है, इसको भी डिफाइन करते हैं कि जब कर्व पासिंग थ्रू द पोल हो रहा है तब आप इसको फाइंड करेंगे टेंजेंट एट द पोल को। और टेंजेंट एट द पोल में आपको करना है पुट r बराबर 0 एंड फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ थीटा। पुट, समझ में आ रहा है ना, पुट r बराबर 0 एंड find the value of theta gives the tangent at the pole। तो टेंजेंट एट द पोल निकालने के लिए आपको क्या करना है, r बराबर 0 पुट करना है, जिससे आप
थीटा की वैल्यू, रियल वैल्यूज़ को आप निकाल लेंगे और रियल वैल्यूज़ को निकालने के बाद आप टेंजेंट एट द पोल फाइंड कर लेंगे, राइट। नेक्स्ट स्टेप है टेंजेंट। स्टेप नंबर 7, टेंजेंट। टेंजेंट में आपको क्या फाइंड करना है? सबसे पहले फाइंड tan phi इक्वल्स टू आर डी थीटा बाय डी आर, ये आपको फाइंड करना है, राइट। दिस विल इंडिकेट the direction of the tangent, ठीक है। तो पहले तो क्या करना है, डी थीटा बाई डी आर निकालना है, आर से मल्टीप्लाई करना है, tan पाई निकलेगा, वहाँ से एंगल निकाल देना है, तो उससे टेंजेंट आप फाइंड कर लेंगे। एंड लास्ट स्टेप नंबर 8, टेबल। ये टेबल मेन पार्ट है जो आपको फाइंड करना है, चाहे टाइप कार्टेशियन की हो चाहे टाइप पोलर की हो। तो इसमें आपको क्या करना है, फॉर certain values of theta find the value of r and prepare a table for theta and r, right। प्रिपेयर ए टेबल फॉर थीटा एंड आर। अब इसको मर्ज किस तरीके से करना है मैं एक रफली आपको बता देता हूँ मैं, कि जब आप ये बना देंगे तो उसके बाद टेबुलेशन होगी यहाँ पर। एक रफली मैं आपको आइडिया दे देता हूँ मैं, ठीक है। इसमें आप थीटा करेंगे और ये फंक्शन से आर निकलेगा, ठीक है। अब थीटा जो लेना है आपको, वो थीटा 0 ले लिया, एंगल वाइज लेना है, पाई बाई 3, पाई बाई 4, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, ऐसे ही पाई, -3 पाई बाई इसे 4 कर दो, 3 पाई बाई 4, -3 पाई बाई 4, -पाई बाई 2, -पाई बाई 4, समझ रहे हैं। इस तरीके से एंगल आप ले लेंगे और इन एंगल पर आप वैल्यू निकालेंगे किसकी, आर की। ये आर निकलेगा जो आपको न्यूमेरिकल दिया गया है, एफ ऑफ आर थीटा, ये आपको सवाल दिया गया होगा। इसमें थीटा डालकर आप आर की वैल्यू निकालेंगे। फंक्शन जो आपको दिया गया होगा वो आर इक्वल्स टू एफ थीटा इस फॉर्म में होगा, है ना। आर इक्वल्स टू एफ थीटा इस फॉर्म में होगा। तो यहाँ से आप थीटा की वैल्यू डालेंगे, आर निकलता चला जाएगा, उस आर को आप इसमें प्लेस कर देंगे, डन। तो जब आपके पास आर और थीटा आ जाएगा तो फिर आप क्या करेंगे, ये तो टेबल प्रिपेयर होगी, फिर आप ये जो मैं बोल रहा हूँ अब ये इनिशियल लाइन और परपेंडिकुलर लाइन है, लेकिन अब ये एंगल वर्क करेंगे। ये क्या है, थीटा बराबर 0, ये क्या है, थीटा बराबर पाई बाई 2, ये है थीटा बराबर पाई, और ये है थीटा बराबर -पाई बाई 2, और ये है फिर अगेन लौट कर थीटा बराबर 2 पाई। यानी आपको पता है एंटी क्लॉकवाइज आप चल रहे हैं, ये 0 एंगल से और 2 पाई एंगल तक घूम रहे हैं। तो ये जो लाइन है, ये लाइन एक तरीके से अब एंगल फॉर्म है, ठीक। इस थीटा पर ही लाई करेगा। जैसे थीटा बराबर 0 है तो इस थीटा बराबर 0 पर आर यहीं लाई करेगा, थीटा बराबर पाई बाई 2 पे आर इसमें लाई करेगा, थीटा बराबर पाई पर आर यहाँ लाई करेगा, और ऐसे थीटा बराबर -पाई बाई 2 पर यहाँ लाई करेगा, और 2 पाई पर फिर दोबारा से यही लाइन आ जाएगी। तो मीनिंग ये निकल कर आता है कि आपको आर एक सॉर्ट ऑफ डिस्टेंस पर लेना है, ये फिक्स होगी सॉर्ट ऑफ डिस्टेंस। यहाँ पर आप आर ले रहे हो, जैसे 1 2 3 4,
ये नेगेटिव नहीं होगी, पॉजिटिव होगी। लेकिन अगर सॉल्व करते में न्यूमेरिकल में आर नेगेटिव आ रहा है, तो वो जैसे थीटा बराबर 0 पर आर इज़ -2, थीटा बराबर 0 पर आर इज़ -2 ये निकल कर आया, तो वो -2 यहाँ नहीं होगा, वो -2 इस लाइन की मिरर इमेज यानी यहाँ, तो वो -2 कहाँ होगा इसके लिए, यहाँ पर होगा ये। तो 0 पर मिरर इमेज जाएगी अगर नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो क्या जाएगी, मिरर इमेज। ठीक, तो मिरर इमेज पे इसको प्लेस कर देंगे। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका न्यूमेरिकल लूँगा इसको समझाने के लिए। तो एक बार मैं इसको प्रीवियस से शो कर देता हूँ मैं कि हमने क्या क्या इसमें किया है। ठीक है, इसको अब दिखा देते हैं आपको कि हमने क्या क्या इसमें फॉर्मेशन को समझा है। तो टॉपिक हमने स्टार्ट किया कर्व ट्रेसिंग इन पोलर फॉर्म, राइट। इसका आउटकम है अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ कर्व ट्रेसिंग इन पोलर फॉर्म एंड अप्लाई फॉर ट्रेसिंग द गिवन कर्व। वर्किंग प्रोसेस में जब हम आए तो वर्किंग प्रोसेस में पहली स्टेप है सिमेट्रिकल अबाउट इनिशियल लाइन। इसके अंदर आप थीटा की जगह -थीटा आप पुट कीजिए और पुट करने के बाद चेक कीजिए कि क्या इक्वेशन वही लौट कर आ रही है। अगर ऐसा है तो आप कहेंगे कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट इनिशियल लाइन। नेक्स्ट सिमेट्रिकल अबाउट द पोल, r बाई -r, r को -r से रिप्लेस कीजिए और इक्वेशन अगर सेम आती है तो आप कहेंगे द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द पोल। थर्ड इज सिमेट्रिकल अबाउट ए लाइन परपेंडिकुलर टू द इनिशियल लाइन एंड पासिंग थ्रू द पोल। तो इसके अंदर आप दोनों ही चीज़ें पुट करेंगे नेगेटिव फॉर्म में, यानी थीटा की जगह -थीटा एंड r की जगह -r, और इक्वेशन रिमेन द सेम। देन द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट ए लाइन परपेंडिकुलर टू द इनिशियल लाइन एंड पासिंग थ्रू द पोल। नेक्स्ट इज रीजन ऑफ द कर्व। रीजन के लिए मैंने आपको लास्ट टाइम भी समझाया कि हम कुछ सर्टेन वैल्यू डालेंगे, जैसे वहाँ हमने x की डाली और y स्क्वायर को नेगेटिव किया। सेम ऐसे ही यहाँ पर हम थीटा एंगल डालेंगे और उससे हम चेक करेंगे कि r स्क्वायर नेगेटिव किस एंगल पर है, थीटा की किस वैल्यू पर है। तो कर्व वहाँ लाई नहीं करेगा, उसके अलावा कर्व हर जगह लाई करेगा, तो जहाँ लाई करेगा वहाँ से आपको उसके पॉइंट मिल जाएंगे। नेक्स्ट इज ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू, कि कर्व की मिनिमम और मैक्सिमम पहुंच कहाँ तक होगी उसको फाइंड करने के लिए हम हर एंगल पर वैल्यू को डाल कर देखते हैं 0 से लेके पाई के बीच में, क्योंकि हम जो फिगर बनाएंगे वो फिगर 0 से पाई तक ही हमारी वैलिड होगी, उतने बीच में ही हमें शेप पता लग जाएगी। उससे अगर 3 पाई या 4 पाई अगर हम लेते हैं एंगल में तो उसको हम शो नहीं कर पाएंगे ग्राफिकली, क्योंकि जब आप सेट स्क्वायर से एंगल लेंगे तो आपका जो एक पूरा राउंड लेके चलता है वो 0 से 2 पाई चलता है, तो 2 पाई तक की फॉर्म का तो आप बता सकते हैं एंगल पे कि आर की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू कहाँ तक वो जा रहा है, लेकिन इससे ऊपर की आप निकाल नहीं सकते। देयरफॉर हमने थीटा की 0 पाई/2 पाई हमने ये पॉइंट उसमें डाले और आर निकाला, और वो आर हमें लीस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू को दे देगा। टेंजेंट एट द पोल निकालने के लिए अगर कर्व पास थ्रू द पोल है तो आप टेंजेंट एट द पोल निकालें, उसमें r बराबर 0 पुट करें और थीटा की वैल्यू को निकालें, जिससे आपको पता लग जाएगा थीटा के किस एंगल फॉर्म पर r बराबर 0 पोल से वो पास हो। नेक्स्ट इज टेंजेंट। टेंजेंट उस पोल से अलग अगर कहीं है उसको फाइंड करने के लिए आप tan phi इक्वल्स टू r d थीटा बाई dr इस वैल्यू को निकालें, और इससे आपको इंडिकेशन मिलेगा उसका डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट का। एंड लास्ट इज टेबल। टेबल में सर्टेन वैल्यूज़ ऑफ थीटा की डालें, जैसे मैंने एग्जांपल भी लिखा है यहाँ पर, और उससे r निकालें और इस तरीके से ग्राफ पर प्लेस होगा। तो ये सारे पॉइंट मैंने डिस्कस किए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके न्यूमेरिकल पोर्शन को लूँगा, जिससे ये क्लियर हो पाए कंसेप्ट कि हाउ टू स्केच द कर्व इन ए पोलर फॉर्म। थैंक यू।